अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 14 सितंबर 2024 और आज के रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया गया है। अमूमन हफ्ते के रोज़ इजलास नहीं बुलाया जाता, मगर गुज़श्ता रोज़ जब इस इजलास को बुलाया गया और उस हवाले से एक दावा होने लगा कि एक आइनी तरमीम जो कि अरसे दराज से ज़ेर बहस है, जो कि अदलिया को कंट्रोल करने से मुताल्लिक है और आए रोज़ उस हवाले से नए दावे किए जाते हैं। तो गुज़श्ता रोज भी कुछ इस तरह से दावे किए गए कि वफाकी हुकूमत ने नंबर गेम पूरा कर लिया है, आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। और आज के इजलास के हवाले से ये दावे किए जाते रहे कि आज के इजलास में ये आईनी तरमीम लाई जाएगी और उस हवाले से जो एक नई बहस है उसने जन्म लिया कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो फिर इस आईनी तरमीम में एक और मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को भी चीफ जस्टिस नहीं बनने देना और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहती वफाकी हुकूमत। और वो जो एक इशारा किया था मौलाना फजलुर रहमान ने कि अगर आप मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से एक्सटेंशन में हमारी हिमायत चाहते हैं तो वो तो इनकार है, लेकिन अगर आप कोई जुडिशल इस्लाहात के हवाले से हमारी हिमायत चाहते हैं तो फिर आप मुसवदा पेश करें और हम उसके ऊपर गौर करेंगे। तो उस सारे मामले को लेकर आज शहर इक़्तिदार में बड़ी क़यासराइयाँ हैं। शाम 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और शाम 4 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया है। और उस हवाले से अब ये जो मुमकिन आईनी तरमीम है जिस पर बड़े दावे किए गए गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी, तो इन दोनों इजलासों का जो एजेंडा है वो जारी हो चुका है और इस एजेंडे में कहीं भी आईनी तरमीम का जिक्र नहीं है। यानी ये जो एक्सटेंशन के गुब्बारे में रोज़ाना की बुनियादों पर हवा भरी जाती है तो फिर रोजाना की बुनियादों पर उस हवा को निकाल भी दिया जाता है, यह खुद ब खुद निकल जाती है। क्योंकि पहले दिन से मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह बता रहा हूं और पहले दिन से मैं उन साफियों में से वाहिद साफी हूं जो आपको बता रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं मिलेगी। अब मेरी खबर की इस हद तक तो तस्दीक आज बड़े बड़े हल्के भी कर रहे हैं और एक दूसरा सिनेरियो पेश किया गया है कि चलें अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन देने में कामयाब नहीं होती वफाकी हुकूमत तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनने देना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक तो एजेंडा रख देता हूं कौमी असम्बली के इजलास का और दूसरा कि अगर ये आईनी तरमीम हो भी जाती है, जो कि अभी तक मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, और अभी भी मैं इस बात पे कायम हूं कि 26 अक्टूबर 2024 को जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे और फिर जब उसके बाद नवंबर 2027 आएगा, यानी कि 3 साल और 1 महीने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। वफाकी हुकूमत इस मामले में किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। तो जिस तरह मैं पहले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से दावे कर रहा था, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से फॉर श्योर किस बुनियाद पर कह रहा हूँ और उस हवाले से अगर ये आईनी तरमीम किसी सूरत कामयाब हो रही है, जो कि अभी तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगेन एक दावा यह भी किया जा रहा है कि आज के जो इजलास है उसमें एक ज़िमनी एजेंडा पेश कर दिया जाएगा और उसमें वोटिंग करा ली जाएगी। तो बहरहाल आज या फिर किसी दिन या फिर आने वाले चंद दिनों में या फिर 24 अक्टूबर से पहले अगर ये आईनी तरमीम किसी ना किसी तरीके से कर भी देते हैं तो उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, वो सारी मामला जो है आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको जो आज के रोज कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा, सेनेट के इजलास का एजेंडा जारी किया गया है वो आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले आज जब एक गुज़श्ता रोज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ तो उसमें मैंने आपको कोर्ट रूम नंबर 1 जो कि हमारा कोर्ट चैनल है उसमें मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने आज के रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी गुज़श्ता रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में ये बताया था कि उनके पास नंबर गेम पूरा नहीं है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो वफाकी हुकूमत के कई वज़रा जिनमें राना सनाउल्लाह साहब हों, मुसद्दिक मलिक साहब हों, ये रोज़ आके बताते हैं नंबर गेम पूरा नहीं है, जबकि उसके अलावा ख्वाजा आसिफ आकर रोज़ दावा करते हैं कि नंबर गेम पूरा है। और आज के रोज़ तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी ये दावा कर दिया कि नंबर गेम पूरा है। और इस हवाले से ये जो खबर है ये 80% काबीना के अरकान को भी नहीं पता। अगर 80% काबीना के अरकान को भी नहीं पता तो उससे ज्यादा इस मुल्क के सहाफ़ियों को पता है जो अब तक दावा कर रहे हैं। बहरहाल अब आगे क्या होता है, कोई ज़िमनी एजेंडा जारी होता है या नहीं होता, मामूल में ऐसा कभी नहीं होता और इस हवाले से देखते हैं बहरहाल कि क्या होता है शाम तक। मगर जो इस वक्त डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है ये नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी किया गया है जिस पर लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ द डे, यानी आज के इजलास का एजेंडा। फॉर द मीटिंग ऑफ नेशनल असम्बली टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे 14 सितंबर 2024 एट 3 PM। उसके बाद पहले नंबर पे लिखा गया है कि तिलावत कुरान पाक, नात और नेशनल एंथम से इसका आगाज होगा। उसके बाद जो दूसरे एजेंडे पे है वो ये होगा कि जो क्वेश्चंस हैं इंटर्ड इन सेपरेट लिस्ट टू बी आस्क्ड एंड आंसर्ड गिवन,
यानी कि अगर किसी वजीर से या किसी हुकूमत से किसी मामले पर सवाल जवाब किए जाते हैं तो फिर उसके बाद उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। और तीसरे नंबर पे एजेंडा है कॉलिंग अटेंडेंस नोटिस, और इसमें कुछ MNAs के नाम लिखे गए हैं जो कि इनवाइट किए गए हैं, और एनर्जी और पावर डिवीजन के जो मामलात हैं उससे मुतालिक, बल्कि IPP से मुतालिक जो मामला है वो पब्लिक इंपोर्टेंस का मामला वो ज़ेर गौर आएगा। फिर आगे चौथे नंबर पर जो एजेंडा है उसमें मोशन ऑफ थैंक है, और उसमें बताया गया है कि जो सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस, वो जनाब जो 24 अप्रैल 2024 को सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था, उसके हवाले से उन्हें मोशन ऑफ थैंक पेश करेंगे। फिर उधर 5वें नंबर पे है मैटर अदर देन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, राइजिंग मैटर अंडर रूल 18 विच आर नॉट पॉइंट इन ऑर्डर। ये कुछ और कौमी असम्बली की अंदरूनी कार्रवाई के हवाले से बताया गया है। और उसके अलावा एंड पे एक कॉलिंग अटेंडेंस नोटिस है दूसरा। तो यानी 6 नुकाती ये एजेंडा है, और इस एजेंडे में कहीं भी उस आईनी तरमीम का जिक्र नहीं है जो आज के रोज बड़े बड़े दावे किए जाते रहे। जबकि अब दूसरा जो एजेंडा है वो मेरे सामने है, वो सेनेट से मुतालिक है। हाउस ऑफ द फेडरेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट ऑर्डर ऑफ द डे फॉर द मीटिंग ऑफ सेनेट टू बी हेल्ड एट 4 PM ऑन सैटरडे द 14th September 2024। रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान एजेंडा नंबर 1 है। मोशन अंडर रूल 263, सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार है, लीडर ऑफ द हाउस है, उनके बारे में लिखा हुआ है टू मूव अंडर रूल 263 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द सेनेट 2012 that the requirement of rule 41 of said rule regarding question hour be dispensed within today's sitting of the Senate। उसके अलावा कॉलिंग अटेंडेंस नोटिस है सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ के हवाले से, और वो भी कोई यहाँ पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है फेडरेशन का खैरपुर में, उस हवाले से बातचीत करेंगे। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो हैं, वो जनाब जो मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, एनर्जी के वजीर हैं, उनकी माजरत के साथ उनकी तवज्जो दिलाएंगे इस मुल्क में जो इस वक्त सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हवाले से कुछ उनको शिकायत है। जबकि मोशन ऑफ द थैंक है इस हवाले से, वो जो सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका हाउस से खिताब किया था उस हवाले से उनका शुक्रिया अदा किया जाएगा। तो अब 2 हाउसेज जहाँ से ये आईनी तरमीम पास होनी है अगर पेश की जाती है, तो उन दोनों हाउसेज का जो एजेंडा है जो गुज़श्ता रोज़ जारी किया गया था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। आज के रोज़ 3 बजे कौमी असम्बली का और 4 बजे सेनेट का इजलास है, और इसमें आईनी तरमीम का दूर दूर तक जिक्र नहीं है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे मुद्दे के ऊपर कि अगर किसी भी तरीके से, जो वीडियो के शुरू में मैंने आपके साथ दावा किया कि जैसे मैं अब तक कहता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब को एक्सटेंशन नहीं होगी, तो आज मैं ये किस बुनियाद पर कह रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं ये आपको क्लैरिटी के साथ बता दूँ कि मेरे पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है। डे टू डे कोर्स को जब हम कवर करते हैं तो उस सारे मुतालिक जो मेरी ऑब्जर्वेशन हैं, जो मेरा तज्जिया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुमकिन तौर पर गलत भी हो सकता है, लेकिन मामला ये है कि अगर एक आईनी तरमीम की जाती है, सबसे पहले आपने डिस्कस किया कि आप क्या करने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। अब जो एक्सटेंशन का मामला था वो भी अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक था। क्यों? क्योंकि आप फर्द वाहिद को बरकरार रखना चाहते थे चीफ जस्टिस। क्यों? क्योंकि वो आपके निज़ाम की गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर मौजूदा हुकूमत की गारंटी है। क्यों? क्योंकि इस मुल्क की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसने चाहे इस मुल्क की स्टेट मशीनरी के साथ मिलकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर 8 फरवरी के इंतखाब पर डाका डाला। क्यों? क्योंकि उस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल किया, मगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब के मुंह से एक ऑब्जर्वेशन तक नहीं निकली, जो कि बड़े इंटायर इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते थे। और फिर वफाकी हुकूमत तो उनकी लाडली हुकूमत है, प्यारी और पसंदीदा हुकूमत है। तो जनाब जिस तरह ये जजेस की तादाद बढ़ाने वाला मामला पर्सन स्पेसिफिक भी था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के भी खिलाफ था, और जहां जो मामला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ होता है वहां मैं ये समझता हूं कि वो फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है। तो अदलिया की आज़ादी के मुनाफी कोई चीज़ होगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही सस्पेंड कर देगी। अब एक नई जो स्कीम आज के रोज सामने आई है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस है, उसकी तैनाती का तरीकाकार तब्दील कर दिया जाए, और जो सीनियर मोस्ट 5 जज साहिबान हैं उनके पैनल में से सदर मुमलिकत या फिर वजीर आजम या ये इख्तियार हुकूमत वक्त के पास हो कि वो 5 में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाए। पाकिस्तान के निज़ाम में एक्सटेंशन जिस कदर गंद घोलता है, चाहे वो इस मुल्क के फौजी हुक्मरानों की, फौजी जर्नलों की एक्सटेंशन हो, पूरे निज़ाम को एक्सटेंशन की बुनियाद पर दाव पे लगा दिया जाता है। और PTI बजा फरमा रही है इस सारे मामले में। माजरत के साथ कुछ गले के मसाइल हैं,
तो पीटीआई बजा फरमा रही है इस सारे मामले में। पीटीआई कह रही है कि काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन के लिए आपने इस मुल्क के बुनियादी इंसानी हकूक को वायलेट किया है और रोज कर रहे हैं, और उसकी मिसाल हमने देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनकी माओ बहनों को अगवा किया जाता रहा है। तो इस सारे मामले में अगर 5 का पैनल बना दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक लम्हे के लिए ये इमेजिन करें कि इस वक्त सीनियरिटी पे कौन है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के बाद? मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब है उनके बाद, याहिया अफरीदी साहब उनके बाद है, अमीनुद्दीन खान साहब उनके बाद है, जमाल मंदोखेल साहब उनके बाद हैं। अगर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की रिटायरमेंट से कबल ये आईनी तरमीम आती है और पास किसी तरह तरीके से करवा दी जाती है तो फिर अगर पहले 5 में से देखा जाए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा तो वफाकी हुकूमत की गारंटी मजीद कोई नहीं जज दे सकता। जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान काजी फैज ईसा की सहूलतकारी कर रहे हैं और काजी फैज ईसा साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा हुकूमत वक्त की सहूलतकारी कर रहे हैं, तो फिर आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी को सुपर सीड करके एक जो जूनियर जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उसको इस मुल्क का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा और निज़ाम बड़ा स्मूथली चलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये तो तोसी करने यानी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से भी ज्यादा खतरनाक चीज है जो अदलिया की आज़ादी में मजीद डेंट डालती है। तो ये तो अगर इस तरह की कोई आईनी तरमीम होती है तो ये तो वफाकी हुकूमत बहुत बड़ा ब्लंडर करेगी और इसे भी मैं स्ट्राइक डाउन होता देख रहा हूँ। तो बहरहाल आईनी तरमीम जिस तरीके से भी हो मैं उसे स्ट्राइक डाउन हर सूरत होता देख रहा हूँ। अभी एक चीज़ आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद जो मुस्तकबिल के 5 चीफ जस्टिस साहिबान हैं, अगर आईनी तरमीम आती है तो उनको मुतासर तो करेगी। तो अगर ये फ़र्द वाहिद के लिए ये कोई काम किया जाना है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन के लिए या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी को सुपरसीड करने के हवाले से, तो वो इस हवाले से बखूबी वाकिफ़ हैं और अभी तक हम जो भी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं वो वफाकी हुकूमत की कर रहे हैं। अभी तक दूसरी जानिब क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ पत्ते, क्या कुछ कार्ड्स उनके सीने में है, ये किसी को नहीं पता। तो बहरहाल ये सारे मामलात हैं और आज की असम्बली के इजलास की कार्रवाई में जो कुछ होगा वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।